ध्यान करते समय कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शरीर अपने आप हिल रहा है, या रीढ़ में एक अजीब सी, कह सकते हैं, एक बिजली जैसी दौड़ रही है। कभी कभी बैठे बैठे अचानक से रोना आ जाता है, या फिर बिना बात के जोर जोर से हंसी आने लगती है। अगर हाँ, तो यकीनन मन में एक सवाल जरूर उठा होगा, कहीं ये कुंडलिनी जागरण तो नहीं है? आज हम इसी उलझन और इससे जुड़े डर को समझने और सुलझाने के लिए यहाँ हैं। हमारे पास किताबी दुनिया सनातन विजडम का एक लेख है जो ध्यान के दौरान होने वाले इन शारीरिक अनुभवों और असल आध्यात्मिक परिपक्वता के बीच के फर्क को बहुत ही साफ तरीके से समझाता है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का मकसद किसी के अनुभव को खारिज करना नहीं है, बल्कि उस डर और भ्रम को दूर करना है। हम इन अनुभवों को नकारेंगे नहीं, बस उन्हें एक सही संदर्भ में रखेंगे। इस लेख की एक पंक्ति मुझे लगता है कि हमारी पूरी बातचीत की नींव है। अनुभव सत्य हो सकता है, पर उस अनुभव को जो अर्थ दिया गया है वो गलत समझाया गया हो सकता है। वाह, ये लाइन ये तो अपने आप में ही बहुत गहरी है। मतलब, जो हो रहा है वो सच है, लेकिन हम जो उसे समझ रहे हैं वो शायद सच न हो। तो चलिए इसी बात की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि शरीर में होने वाली इन हलचलों को कैसे देखें। एक तरफ तो लगता है कि कुछ खास हो रहा है, कोई आध्यात्मिक तरक्की हो रही है। दूसरी तरफ थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। और यही दुविधा सबसे बड़ी जड़ है पूरे कन्फ्यूजन की। लेख के मुताबिक ये अनुभव अपने आप में न तो अच्छे हैं और न ही बुरे, वो बस अनुभव है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर में कभी खुजली होती है या अचानक छींक आ जाती है। तंत्र और उपनिषद दोनों ही इस बात को मानते हैं कि साधना के रास्ते पर चलते हुए ऐसे कई अनुभव आ सकते हैं, लेकिन हर अनुभव आध्यात्मिक परिपक्वता का सर्टिफिकेट नहीं है। असली आध्यात्मिक समझ, जिसे बोध कहते हैं, वो हमेशा स्थिरता से आती है, उत्तेजना या हलचल से नहीं। ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब पैमाना उत्तेजना नहीं, स्थिरता है। तो अगर कोई अनुभव मन में और ज्यादा हलचल पैदा कर रहा है तो हमें रुककर सोचना चाहिए कि हम उसे क्या मतलब दे रहे हैं। एकदम। अगर कोई अनुभव आपको और ज्यादा बेचैन या उत्साहित कर रहा है, तो सवाल अनुभव पर नहीं बल्कि अपनी व्याख्या पर उठाना चाहिए। क्या आप उस अनुभव से अपनी पहचान बना रहे हैं? क्या आप उसे एक मेडल की तरह देख रहे हैं? असल में ये सब सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा है, मंजिल नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये हमेशा कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक मील का पत्थर नहीं है, तो फिर ध्यान में शरीर हिलता क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? सच कहूं तो ये लेख पढ़ने से पहले मैं भी यही मानता था कि ध्यान में शरीर का हिलना किसी खास ऊर्जा के चलने का ही संकेत है। ये एक बहुत आम धारणा है और इसकी वजह भी है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसकी वजह शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल होती है। हमारा शरीर और हमारा नर्वस सिस्टम दोनों ही, आप कह सकती हैं कि हमारी दबी हुई भावनाओं और तनाव का एक गोदाम है। जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ये हमारे शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है, मतलब आराम करने और ऊर्जा को सहेजने वाला सिस्टम। अच्छा, तो इस रेस्ट मोड में ऐसा क्या होता है कि शरीर में झटके लगने लगते हैं? बहुत कुछ होता है। सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम, जो दिन भर की भाग दौड़ और तनाव से एकदम जकड़ा रहता है, वो रिलैक्स होना शुरू होता है। दूसरा, हमारे अंदर दबी हुई ऊर्जा या भावनाएं, जैसे दफ्तर का दबा हुआ गुस्सा, कोई पुराना दुख या कोई डर, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम उन्हें दबा देते हैं, है ना? लेकिन ध्यान की शांति में वो सतह पर आ जाती हैं। और ये ऊर्जा फिर शारीरिक रूप से बाहर निकलती है? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आपने सोडा की बोतल को खूब हिलाकर रख दिया हो। जैसे ही आप ढक्कन थोड़ा ढीला करेंगे, गैस जोर से बाहर निकलेगी। वैसे ही ध्यान में जब मन का ढक्कन थोड़ा ढीला होता है, तो ये दबी हुई ऊर्जा शारीरिक कंपन, झटके या भावनाओं के रूप में बाहर निकलती है। इसके अलावा हमारी सांसें गहरी हो जाती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। मांसपेशियों का सालों पुराना तनाव, जो हमें पता भी नहीं होता कि हमने पकड़ रखा है, वो रिलीज होता है। और जब ये तनाव पिघलता है तो शरीर में हलचल महसूस हो सकती है।
तो ये एक तरह से शरीर और मन की डीप क्लीनिंग या सर्विसिंग जैसा है, एक शुद्धिकरण प्रक्रिया। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, शुद्धिकरण प्रक्रिया। शास्त्र इसे ठीक इसी तरह देखते हैं, शरीर की सफाई का एक हिस्सा। लेकिन वो इसे सीधे तौर पर कुंडलिनी जागरण जैसा बड़ा और भारी भरकम नाम नहीं देते हैं। ये बस शरीर का खुद को फिर से संतुलित करने का एक प्राकृतिक तरीका है। इसे एक आध्यात्मिक उपलब्धि मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये बात तो समझ आती है कि ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी अगर ये सिर्फ एक तनाव का रिलीज है, जैसे कोई गहरी सांस लेना, तो इससे इतना डर क्यों जुड़ जाता है? सोशल मीडिया और इंटरनेट पर तो इससे लेकर बड़ी डरावनी कहानियां हैं। डर का असली सोर्स क्या है, अनुभव या कुछ और? यहाँ स्रोत एक बहुत ही जरूरी और बारीक बात पर रोशनी डालता है। डर अनुभव से पैदा नहीं होता। डर उस अनुभव को दिए गए नाम और कहानी से पैदा होता है। अनुभव तो बस एक शारीरिक संवेदना है, एक कंपन, पीठ में एक लहर या आंखों में आंसू। ये अपने आप में डरावना नहीं है। मतलब समस्या अनुभव में नहीं, हमारी व्याख्या में है। हम उस पे जो लेबल चिपका देते हैं, वहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। ये दो लोग ध्यान में बैठे हैं, दोनों को अपनी छाती में एक भारीपन और गर्माहट महसूस होती है। पहला व्यक्ति, जिसने चक्र एक्टिवेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, वो इसे अनाहत चक्र का जागरण मानकर उत्साहित हो जाता है। दूसरा व्यक्ति, जो थोड़ा चिंतित स्वभाव का है, उसे लगता है कि ये किसी दिल की बीमारी का लक्षण है और वो डर जाता है। अब देखिए, अनुभव एक ही था, लेकिन दोनों ने उसे जो कहानी सुनाई, उसने सब कुछ बदल दिया। एक के लिए वो उपलब्धि बन गया, दूसरे के लिए डर। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जब हम शरीर के इन सामान्य झटकों को इंटरनेट पर सुनी सुनाई कहानियों से जोड़कर कुंडलिनी का नाम दे देते हैं, तो हम अनजाने में ही डर को बुला लेते हैं। हमें लगने लगता है कि कोई अज्ञात और नियंत्रित शक्ति हम पर हावी हो रही है। बिल्कुल, और वहीं से मन नियंत्रण खोने से डरने लगता है। जबकि शास्त्र साफ कहते हैं, जहां चेतना बढ़ती है, जहां जागरूकता गहरी होती है, वहां भय नहीं बल्कि स्थिरता और शांति बढ़ती है। भय हमेशा अज्ञानता और गलत पहचान से ही पैदा होता है। ठीक है, हल्के कंपनों और झटकों की बात तो समझ में आती है, लेकिन कुछ और भी तीव्र अनुभव होते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करते करते उन पर देवी आ जाती हैं या कोई और शक्ति उनके शरीर से बोलने लगती है और उनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। इसे कैसे समझा जाए? ये तो सिर्फ हल्के तनाव के रिलीज से कहीं ज्यादा गहरा लगता है। इस विषय पर बहुत ही जिम्मेदारी और सावधानी से बात करने की जरूरत है। प्रामाणिक तंत्र या कोई भी गहरा आध्यात्मिक मार्ग एक बात बहुत साफ तौर पर कहता है, चेतना कभी भी व्यक्ति से उसका नियंत्रण नहीं छीनती, बल्कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति तो विवेक, जागरूकता और आत्मनियंत्रण को और बढ़ाती है। तो अगर किसी अनुभव के कारण व्यक्ति का विवेक, संतुलन या निर्णय लेने की क्षमता कम हो रही है, तो ये आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। ये आध्यात्मिक उन्नति नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक या तंत्रिका तंत्र के असंतुलन का संकेत हो सकता है। ये एक निशानी है कि व्यक्ति को अपनी बुनियाद, अपनी स्थिरता पर काम करने की जरूरत है, न कि ऐसे अनुभवों के पीछे भागने की। लेख में एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली बात कही गई है। देवी का अर्थ है परम चेतना, और चेतना कभी अंधी, हिंसक या अनियंत्रित नहीं होती है। चेतना का स्वभाव ही प्रकाश, स्पष्टता और संतुलन है। अगर किसी अनुभव में ये गुण नहीं है, तो उसे देवी या किसी दिव्य शक्ति से जोड़ना एक बहुत बड़ी भूल है। तो अगर कोई कहे कि साधना के दौरान उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा, तो यह एक खतरे का संकेत हो सकता है, एक रेड फ्लैग। इसे रेड फ्लैग से ज्यादा एक चेक इंजन लाइट की तरह देखना चाहिए। ये एक संकेत है कि व्यक्ति को बाहरी अनुभवों में उलझने की बजाय अपनी जमीन पर वापस आना होगा, अपनी दिनचर्या, अपनी मानसिक स्थिरता और अपने विवेक पर काम करना होगा। सच्ची आध्यात्मिकता व्यक्ति को और ज्यादा जिम्मेदार, शांत और संतुलित बनाती है, ना कि असहाय और नाटकीय। चेतना आपको तोड़ती नहीं है, आपको समग्र रूप से जोड़ती है। ठीक है, तो अगर ये सब नाटकीय अनुभव, शरीर का हिलना, तीव्र भावनाएं, नियंत्रण खो देना, ये सब कुंडलिनी नहीं है, तो फिर असली कुंडलिनी है क्या?
शास्त्रों में इसका इतना महिमा मंडन क्यों है? लोग इसे शक्ति जागरण क्यों कहते हैं? ऐसा लगता है जैसे हम दो अलग-अलग चीजों की बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। असल में शास्त्र जिस शक्ति की बात करते हैं वो कोई बिजली का करंट नहीं है जो रीढ़ की हड्डी में दौड़ता है और आपको झटके देता है। तंत्र में कुंडलिनी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से परिभाषित किया गया है, परिपक्व होती हुई चेतना। परिपक्व होती हुई चेतना, मैच्योरिंग कॉन्शियसनेस, ये सुनने में बहुत अलग है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कोई शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि ये आपकी चेतना की गुणवत्ता में, आपकी समझ में एक गहरा और स्थायी बदलाव है। ये चेतना का एक धीमा, शांत और स्थिर विकास है। जैसे एक कच्चा फल धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के पकता है और मीठा हो जाता है, ठीक वैसे ही चेतना परिपक्व होती है। फल पकते समय कोई धमाका नहीं करता, बस उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। और इसकी पहचान कैसे होती है? अगर बाहरी हलचल और नाटक इसके लक्षण नहीं है, तो फिर इसके लक्षण क्या हैं? मतलब कोई कैसे जानेगा कि उसकी चेतना परिपक्व हो रही है? इसकी पहचान बाहरी हरकतों से नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन में आए आंतरिक बदलावों से होती है। लेख में इसके बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी लक्षण दिए गए हैं, जैसे जीवन की छोटी बड़ी परिस्थितियों पर आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कम होने लग जाती हैं। जहां पहले ट्रैफिक में फंसने पर तुरंत गुस्सा या झुंझलाहट होती थी, वहां अब एक ठहराव और सब्र आ जाता है। मतलब कम रिएक्टिव होना। हाँ बिल्कुल, आपका धैर्य बढ़ता है, आप चीज़ों को उनके अपने समय पर होने देते हैं। हर चीज़ को कंट्रोल करने की बेचैनी कम हो जाती है, आपकी भावनाएं संतुलित होती हैं, आप खुशी में बहुत ज़्यादा उछलते नहीं और दुख में पूरी तरह डूब नहीं जाते, आप भावनाओं के साक्षी बन पाते हैं। और जीवन के फैसलों पर भी इसका असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से जीवन के बड़े फैसले डर या लालच से नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक स्पष्टता से लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है। हर बात में मैं, मेरा और मुझे का जो भाव होता है वो कमजोर पड़ने लगता है। आप खुद को जीवन के एक बड़े प्रवाह का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ कुंडलिनी चलती नहीं, बल्कि चेतना स्थिर होती है। वाह, ये परिभाषा तो लोकप्रिय धारणा से बिल्कुल ही उलट है। मतलब कुंडलिनी का जागरण कोई एक दिन होने वाला धमाका नहीं, बल्कि एक शांत क्रांति है जो धीरे धीरे आपके भीतर घटती है। बिल्कुल, ये एक धीमी परिपक्वता है और इसका असर सिर्फ आपके ध्यान के आसन तक सीमित नहीं रहता, ये आपके हर रिश्ते में, हर काम में, हर बातचीत में झलकता है। यहाँ एक बहुत ही साफ लकीर खिंचती हुई दिख रही है। एक तरफ है शारीरिक गति और दूसरी तरफ है चेतना की परिपक्वता। इसे और थोड़ा साफ करेंगे ताकि कोई भ्रम ना रहे। हाँ, लेख में इसे बहुत अच्छे से आमने सामने रखकर समझाया गया है। शारीरिक गति यानी मोशन दिखाई देती है, ये बाहरी होती है, कोई भी इसे देख सकता है। लेकिन चेतना की परिपक्वता, मैच्योरिटी महसूस होती है, ये पूरी तरह से आंतरिक है। गति आपको और दूसरों को उत्तेजित कर सकती है या आसानी से एक तरह का आध्यात्मिक प्रदर्शन बन सकती है, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। जबकि परिपक्वता आपको भीतर से शांत करती है और आपकी उपस्थिति आपके आसपास के लोगों को भी शांति देती है। और सबसे महत्वपूर्ण, गति अस्थायी होती है, आज है कल नहीं होगी, लेकिन परिपक्वता स्थायी होती है, ये धीरे धीरे आपके स्वभाव का, आपके होने का हिस्सा बन जाती है। ये तो सच है। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जो लोग अपने ध्यान के गहन अनुभवों की सबसे ज्यादा बातें करते हैं, वही असल जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। यही विरोधाभास है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि कुंडलिनी का फल शांति है, प्रदर्शन नहीं। आपकी साधना की असली परीक्षा ध्यान के आसन पर नहीं, बल्कि बाजार में, परिवार के साथ और मुश्किल परिस्थितियों के बीच होती है। अगर वहां आपके अंदर शांति और स्थिरता बढ़ रही है, तो समझिए कि आपकी चेतना वाकई परिपक्व हो रही है, चाहे आपके शरीर में कोई हलचल हो या न हो। तो अंत में, जो लोग इन अनुभवों से गुजर रहे हैं, चाहे वो हल्के कंपन हो या तीव्र भावनाएं, और जो इस सब से डर गए हैं या भ्रमित हैं, उनके लिए क्या सलाह है? उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वे डरे नहीं और अपने रास्ते पर सहजता से बने रहें? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा हमने बात की,
ये अनुभव साधना की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा हो सकते हैं। है। अगर शरीर में हल्की हलचल, संवेदनाएं या भावनाओं में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो स्रोत के अनुसार बस 3 सरल काम करने हैं। पहला, अनुभव को सिर्फ एक अनुभव रहने दें। उसे कुंडलिनी जागरण या कोई और बड़ा रहस्यमयी नाम न दें। नाम देते ही अहंकार और भय दोनों दरवाजे से अंदर आ जाते हैं। उसे बस शरीर की एक प्रक्रिया की तरह देखें और जाने दें। ठीक है, कोई लेबल नहीं लगाना है। और दूसरा, इसकी किसी और के अनुभव से तुलना बिल्कुल ना करें। हर किसी का शरीर, मन और जीवन के अनुभव अलग हैं, इसलिए हर किसी की शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी अलग होगी। तुलना हमेशा या तो हीनता लाएगी, मेरे साथ तो कुछ खास नहीं हो रहा, या अहंकार, मेरे अनुभव तो सबसे गहरे हैं। दोनों ही रास्ते में बाधा हैं। ये बहुत जरूरी बात है। और तीसरा और सबसे जरूरी काम है अपने रोजमर्रा के जीवन को सरल, नियमित और स्थिर बनाए रखें। अपनी नींद पूरी करें, सादा और पौष्टिक भोजन करें, प्रकृति में समय बिताएं और अपने काम जिम्मेदारी से करें। जब बाहरी जीवन में स्थिरता होती है तो आंतरिक उथल-पुथल को संभलने के लिए एक मजबूत लंगर मिल जाता है। यही सबसे सुरक्षित साधना है। रोमांचक आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे भागने की बजाय अपनी रोज की जिंदगी में स्थिरता की साधना करें। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यह है कि साधना का लक्ष्य रोमांचक अनुभव बटोरना नहीं, बल्कि चेतना में एक गहरी शांति और स्थिरता लाना है। और जब चेतना परिपक्व होती है तो ये बाहरी गति और नाटक अपने आप ही शांत हो जाते हैं। जिसे ये लेख भविष्य में सोचने के लिए छोड़ देता है। शास्त्रों में वर्णित शिव शक्ति का मिलन वास्तव में क्या है? क्या ये कोई बड़ी विस्फोटक घटना है जो एक दिन आसमान से उतरेगी, या ये सिर्फ दुनिया को, खुद को और दूसरों को देखने की दृष्टि का एक स्थायी परिवर्तन है? एक शांत, गहरा और स्थायी बोध जो आपके होने का तरीका ही बदल दे। यह सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है। और जाते जाते लेख के अंतिम शब्दों के साथ, आप सुरक्षित हैं, आप गलत मार्ग पर नहीं हैं, आप बस समझ के अगले स्तर पर पहुंच रहे हैं। अनुभवों को आने और जाने दें, स्थिरता को पकड़ें। शांति ही साधना का एकमात्र प्रमाण है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।